5 का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यानी द्विघात बहुपद निकालना है यदि उसके शून्यक 7 और -5 हो। शून्यक 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। इसी को दूसरे रूप में लिख दिया गया या P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 एवं P0 बराबर 70। इसी को कहते हैं एगो शून्यक 7 है, एगो -5 है एवं अचर पद, इसको कहते हैं अचर पद 70 है। ये तीनों दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, है ना। तो माना कि जो बहुपद हमको निकालना है वो माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद px है ना बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। ये मान लेंगे दिया है, कौन चीज दिया है ना। इसके शून्यक दिया है, इसके शून्यक कौन सी 7, प्रश्न से सीधा लिख दो, प्रश्न से इसके शून्यक है ना, प्रश्न से इसके शून्यक है ना। शून्यक कितना है 7 और -5, यही ना शून्यक है। प्रश्न से इसके शून्यक 7 और -5 को क्रमशः कौन सी क्रमशः यानी शुरू का शून्यक 7 है तो 7 से और बाद का 5 है तो 5 को, इसके शून्यक 7 और -5 को क्रमशः, 7 को माना अल्फा, क्रमशः का मतलब शुरू के शुरू में जाएगा अल्फा, तथा बाद का उसको बीटा माना। तो हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए, शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल। तो हम निकाल लेंगे इससे। अब शून्यकों का योग बराबर कौन सी, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, कौन सी एगो 7 है अल्फा प्लस तो प्लस, बीटा है -5, बनाएंगे तो 7 प्लस इंटू माइनस 5 के 5, 7 में से 5 गया 2, शून्यकों का योग आ गया कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, तथा शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर एगो 7 है, गुण इंटू का मतलब गुना, अब बीटा -5 है, प्लस गुने माइनस, माइनस 7 × 5 = 35, अल्फा इंटू बीटा बराबर चला आया 35। अब फिर है ना, अतः भी लिख सकते हो, अतः px बराबर, px यानी बहुपद जो निकालना है, जब हमको शून्यकों का योग और गुणनफल जब दिया रहे तो हम शून्यकों का योग और गुणनफल से बहुपद कैसे निकालते हैं। px बराबर a × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी प्रकार से हम निकालते थे। बराबर बैठाएंगे तो a × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है तो 2, x है तो x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आया है -35 तो -35 बराबर बनाएंगे माइनस, इसको और सुधार करेंगे तो a × x² माइनस 2x प्लस इंटू माइनस -35, यही ना आया। इसको मान लेंगे हम 1। इसको हम 3 लाइन नीचे उतार सकते थे, 3 लाइन उतारता, समझ गया, लेकिन जगह नहीं है इसीलिए एक ही लाइन में लगा दी है ये अन। अब लेकिन प्रश्न से, किंतु प्रश्न से अचर पद कितना है 70 है, यानी P0 बराबर 70। इसमें x के जगह पर 0 रखोगे तो मान कितना आएगा 70, है ना। यहाँ 0 दिया हुआ है तो हमको 0 रखेंगे नहीं, डायरेक्ट a बराबर क्या मान लेंगे हम 70। अचर पद दिया है ना, ये ना अचर पद है अचर पद यानी ई वाली बनाएंगे। चलो हम बनाते हैं। प्रश्न से P0 बराबर 70 है ना, P0 बराबर 70, इसीलिए हम इसमें समीकरण 1 जो है इसमें हम x जगह पर 0 रखेंगे तो a
इसीलिए ए इंटू एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 के जगह एक्स के जगह पर 0 माइनस 35 है तो 35 बराबर 70, या ए इंटू 0 के स्क्वायर 0 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 35 कथी बराबर 70, या ए 0 में से 0 का कोई वैल्यू नहीं, सीधे बचेगा -35 है ना, तो -35 में से गुना करेगा तो -35 से होगा बराबर 70, और 35 दूनी है, चाहे सीधे डायरेक्ट बना नहीं काटो बनाओ, या हम लिख सकते हैं कट रहा है ना, या हम लिख सकते हैं ए बराबर 70 बटे -35, -35 उस बगल भेज दिए हैं, गुना में तो बटा में चला गया है, 35 दूनी 70, इसीलिए ए बराबर आ जाएगा हमारा माइनस है तो माइनस और 2 का 2, ए बराबर 2 आ गया। अब इसके नीचे लिखना, इसीलिए अभीष्ट बहुपद देखो ई कहाँ से आया है, ई 1 से आया है, समीकरण 1 से लिए हैं है ना। अभीष्ट बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू है ना, यही ना है, ए की जगह पर हमारा मान तो अब चला है -2, तो हम इसमें रख देंगे -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर बनाएंगे तो -2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 35 दूनी 70। देखो तो अचर पद 70 है, यह बहुपद है हमारा, समझ गया जो निकला है। तो क्या का था 5 का 3, ठीक है, समझ गया। चलो नोट करो इसको, फिर भी कट रहा है, अब चलो अब दिख रहा होगा पूरा, अब उतार लेगा, नोट करो इसको, अब कर देते हैं।